गुड मॉर्निंग बेटा। आज अपन पाठ 4 हिंदी का पढ़ेंगे। बुद्ध की करुणा। बुद्ध कौन थे? गौतम बुद्ध, है ना। उनका नाम क्या था? गौतम बुद्ध का असली नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने बचपन से ही अपने आप को पूरी तरह से अच्छे कामों में लगा लिया था। उनके मन में दूसरों के लिए दया और करुणा की भावना थी। बचपन में ही वो जंगल में चले गए थे तपस्या करने के लिए और बड़े होकर वो गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। मनुष्य की तरह सभी जीव जीने के लिए आज़ाद हैं। ये चीज़ हमें गौतम बुद्ध ने हमेशा सिखाई थी कि जीव यानी जिनमें जान है, जो लोग जिंदा हैं, ऐसे लोग जिनके अंदर प्राण है, जान है, ऐसे लोगों को हम जीव कहते हैं। गौतम बुद्ध का क्या कहना था कि ऐसे जितने भी जीव हैं, जो जीवित हैं, उन सभी को जीने का अधिकार है। हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी भी जीव जंतु को मारें, किसी भी जानवर या किसी भी पक्षी को कोई नुकसान पहुंचाएं, क्योंकि जिस तरह से हमें अपने प्राण प्यारे हैं, उसी तरह से उन्हें भी उनके प्राण प्यारे हैं। तो यदि हम कभी किसी जीव को मारते हैं तो ये बहुत गलत है। ये चीज़ हमको इस पाठ में, गौतम बुद्ध के पाठ में बताई गई है। 4 मित्र थे, सिद्धार्थ, दयामित्र, विहाग और विश्वामित्र। ये चारों मित्र एक दिन जंगल में शिकार पर निकले। सिद्धार्थ और विहाग की शिकार करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। सिद्धार्थ और विहाग नाम का जो दोस्त था, उन दोनों को शिकार करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। ये सिद्धार्थ थे ना, उनको क्या था कि किसी भी जीव को क्यों मारना, क्यों किसी का शिकार करना। तो इनका एक और दोस्त था, उसका नाम था विहाग। उसको भी उस शिकार करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। दयामित्र और विश्वामित्र की रुचि स्वयं को सर्वश्रेष्ठ निशानेबाज सिद्ध करने में है। और जो दूसरे 2 मित्र थे, कौन कौन से? दयामित्र और विश्वामित्र। इन दोनों को क्या लगता था कि मैं सबसे अच्छा निशानेबाज हूँ, मैं शिकार करने में बहुत अच्छे से निशाना लगा सकता हूँ, कितनी भी दूर कोई जीव हो मैं उसे मार सकता हूँ। ऐसा ये दोनों सोचते थे। और हमेशा इनको ऐसा लगता था कि विश्वामित्र को लगता था कि मैं दयामित्र से अच्छा निशानेबाज हूँ, और दयामित्र को लगता था कि मैं विश्वामित्र से अच्छा निशानेबाज हूँ। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में कंपटीशन चलता था। विहाग ने जीतने वाले को मुकुट पहनाने की घोषणा की। जब ये चारों मित्र वहाँ गए तो सिद्धार्थ और विहाग ने कहा हमें शिकार करने नहीं जाना है, और इन दोनों ने कहा हम तो जाएंगे शिकार करने। तो जो विहाग नाम का मित्र था, जो वही रुक गया था, उसने क्या कहा, ठीक है तुम दोनों जाओ, और तुम्हें लगता है कि तुम दोनों बहुत अच्छे निशानेबाज हो, तो आज जो भी कोई अच्छा निशाना लगाएगा, जो भी निशाना लगाने में जीतेगा, उसे मैं फूलों का एक मुकुट पहनाऊंगा। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं यहाँ बैठे बैठे फूलों का एक मुकुट बनाऊंगा, और जो भी जीतेगा उसे मैं उस फूलों के मुकुट से सम्मानित करूंगा। ऐसा विहाग ने कहा। दयामित्र ने दूर पहाड़ी ढाल पर एक छोटा सा काला धब्बा देखकर निशान लगाया। दयामित्र नाम का जो मित्र था, उसने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो देखो मैं यहाँ खड़े खड़े उस पहाड़ी पर जो एक काला सा धब्बा दिख रहा है, मैं उस पर निशाना लगाता हूँ। जरूर वहाँ कोई ना कोई जीव जंतु होगा, और मेरे यहाँ से इतनी दूर से निशाना लगाने पर भी उस तक निशाना लग जाएगा। और उसने उस पर निशाना साधा। पास पहुँचने पर उन्होंने देखा तो वो एक बकरी थी, एक छोटी सी बकरी थी जिसके शरीर से खून निकल रहा था। क्यों? क्योंकि दयामित्र ने उस पर निशाना लगाया था। सिद्धार्थ देखकर दुखी हुए। जैसे ही सिद्धार्थ ने देखा कि एक छोटी सी बकरी है, इसके शरीर से खून निकल रहा है, तो उनको बड़ा बुरा लगा। उन्हें उसके ऊपर बहुत दया आई। उन्होंने तुरंत उसकी मरहम पट्टी की। अब विश्वामित्र ने उस पर निशाना साधना चाहा। विश्वामित्र ने कहा ठीक है, यहाँ से दयामित्र ने निशाना लगाया था, वो कह गई, अब मैं भी इसी जगह से उस पर दोबारा से निशाना लगाता हूँ और मैं अपने आप को सिद्ध करता हूँ। सिद्धार्थ ने विश्वामित्र को समझाया, तुम्हें दूसरे की जान से ज़्यादा अपने निशाने की पड़ी है। तुम्हें ये नहीं लग रहा है कि ये एक निशाने में इतनी घायल हो गई है, अगर तुमने इसे दूसरा तीर मारा तो हो सकता है ये मर जाए। तो तुम अपने आप को अच्छा निशानेबाज साबित करने के लिए क्या तुम इसकी जान ले लोगे? तो उसने समझाया कि दूसरे की जान से ज़्यादा अपनी जीत प्यारी है तुमको। अगर तुम हार
कर भी किसी के प्राणों की रक्षा कर रहे हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सिद्धार्थ ने उन्हें समझाया कि देखो, यदि तुम इस चीज़ से हार जाते हो, तुमको अगर विश्वामित्र दयामित्र कहता है कि तुम निशाना नहीं लगा पाए, हार गए, तो भी तुम बुरा मत मानो, क्योंकि तुम एक जीव को उसकी जान दे रहे हो, उस पर तुम दया कर रहे हो, तो तुम हार कर भी जीते हुए ही रहोगे। इसलिए मेरी बात मानो और तुम निशाने लगाने का विचार त्याग दो। तो सिद्धार्थ की बात मान ली। विहाग ने जो अपना मुकुट था वो सिद्धार्थ को दे दिया। जब विश्वामित्र था उसने मान लिया, उसे भी लगा कि हाँ, वाकई में सिद्धार्थ सही कह रहे हैं कि यदि मैंने इसको अपना निशानाबाजी अच्छा साबित करने के लिए, अपने आप की जीत साबित करने के लिए यदि मैंने इसके ऊपर दूसरा तीर चलाया तो ये बकरी जरूर मर जाएगी, इसकी जान चली जाएगी। इसलिए मुझे अपनी जीत नहीं चाहिए। भले ही मुझे दयामित्र बोले कि तुम हार गए, तुम अच्छा निशाना नहीं लगा पाते हो, वो कुछ भी बोले वो मुझे मंजूर है, लेकिन मैं अब निशाना नहीं लगाऊंगा। और उन्होंने अपना निशाना लगाने का विचार जो था वो त्याग दिया। जैसे ही उन्होंने ये विचार त्यागा तो विहाग ने जो सुंदर सा मुकुट बनाया था वो उन्होंने सिद्धार्थ को दे दिया। क्यों? क्योंकि सिद्धार्थ के कहने से ही विश्वामित्र ने निशाना लगाने का विचार त्यागा था। लेकिन सिद्धार्थ ने क्या कहा कि नहीं, इस मुकुट का असली हकदार विश्वामित्र ही है, उसी ने अपना विचार त्यागा है, उसी ने अपनी हार स्वीकार की है कि मुझे हार मंजूर है, लेकिन मैं किसी जीव की जान नहीं लूँगा। तो इस तरह से सिद्धार्थ जो थे वो बचपन से ही अपने दोस्तों को इस बात की शिक्षा देते थे, उनको ये चीज़ें बताते थे कि जीवन जीने के लिए हमें कैसा क्या करना चाहिए, किस तरह से हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, कैसे हम दूसरों की जान बचा सकते हैं। उनके जीवन लेने का हमें कोई अधिकार नहीं है। जो जीव जंतु हैं उनका जीवन लेने का हमें कोई अधिकार नहीं है। हमें हर प्रकार से उनकी रक्षा करना चाहिए, जैसा भी हो सके। हमें जहाँ भी घायल पशु पक्षी मिले हमें उनकी हमेशा मदद करना चाहिए, उनकी मरहम पट्टी करना चाहिए, उन्हें खाना देना चाहिए, पानी पिलाना चाहिए। मित्र अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो हमें उन्हें सही मार्ग भी दिखाना चाहिए। ये चीज़ हमको सिद्धार्थ ने सिखाई है। क्या सिखाया कि यदि हमारे कोई दोस्त हैं, बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं, वो किसी गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो हमें ये सोचकर नहीं छोड़ देना चाहिए कि वो जो कर रहा है उसका फल उसको मिलेगा, बल्कि हमें समझाना चाहिए, उसे सही गलत की जानकारी हमें देना चाहिए। तो ये वाला पाठ आज सिद्धार्थ अपन ने समझा है बेटा, सभी को समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक